मित्रों, प्रशांत गुरु जी का प्रणाम। जब मेरा ईश्वर सबके लिए है, मेरा ईश्वर सबका ईश्वर है, यह सब में मेरा ईश्वर समाया हुआ है। यह ब्रह्मांड एक है, यह ब्रह्मांड सबके भीतर है। सबके शरीर के अंदर एक अंतरिक्ष है। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है, पर्यावरण सबके लिए है, धरती सबके लिए है। माँ की ममता भी सब बच्चों के लिए है। तो मित्रों, हम खंडों में क्यों बटे हुए हैं? हम जब बटे रहते हैं तो हमें काट देना आसान है, हमें तोड़ देना आसान है, हमें बिखेर देना आसान है। आदमी आदमी इतना समर्थशाली नहीं होता कि वह खंडों में बटे रहे, टुकड़ों में बटे रहे, जातियों में बटे रहे, अपने अपने डंडा लेके चलते रहे, अपना अपना झंडा लेके चलते रहे, अपना अपना ड्रेस कोड लेके चलते रहे, अपने अपने माताएँ लेके चलते रहे, अपने अपने के बीच में, अपनों के बीच में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक याद कीजिए, राम जी के पास एक बाण था और रावण जी के पास भी एक बाण था। वो कौन सा बाण था कि उस बाण को चलाते ही हम आपस में लड़ने लग जाते थे। हमारी सेनाएं आपस में एक दूसरे को शत्रु मान लेते थे और हम इस एक दूसरे को शत्रु मान करके हम एक दूसरे को मारते पड़ते थे। ऐसा रावण ने कब किया? जब देखा कि वह सामर्थ्यहीन हो रहा है, वे लड़ने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, उनकी सेनाएं कमज़ोर पड़ रही है, उनकी सेनाओं की संख्या कम हो गई है, तब उन्होंने यह मोह अस्त्र छोड़ दिया। यह मोह अस्त्र छोड़ करके सब लोगों को मोहग्रस्त कर दिया और आपस में लोग लड़ने लग गए। मित्रों, यही मोह जो अस्त्र है आज हमारे बीच में है। हम अपने अपने धर्म की झंडा, अपने अपने मान्यता की झंडा, अपने अपने मंत्र की झंडा और अपने अपने क्षेत्र की झंडा, अपने भाषा की झंडा और अपनी जाति के झंडा और झंडा डंडा और ड्रेस कोड लगा करके अपने अपने धन को हथियाते हुए हम बहुत हो गया मित्र। अब वक्त आ गया है कि इस सारे पाखंड को छोड़ दिया जाए। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी सच्चाई को समझ लेनी चाहिए। यदि आप ईश्वर भक्त हैं, यदि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, यदि आप किसी भी महापुरुष को मानते हैं या किसी भी अवतार को मानते हैं या किसी भी चेतना को मानते हैं, तो इस बात को समझ जाइए कि अब कलेवर छोड़ दी जाए। अब यह जो सीमाएं हैं उसको अब तोड़ दी जाए। भारत भारत अगले दिनों की महाशक्ति बनने जा रहा है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में भारत की जिस तरह से उथल पुथल चल रहा है और भारत की शक्तियाँ, भारत की आर्थिक शक्तियाँ, भारत की सामरिक शक्तियाँ, भारत की राजनीतिक शक्तियाँ, भारत की इस नीति की शक्तियाँ और भारतीय लोगों की शक्तियाँ अब एक दूसरे को जोड़ने में लग गया है। अब एक दूसरे के सामर्थ्य बन रहे हैं, हम एक दूसरे की शक्ति बन रहे हैं, कमजोरी नहीं बन रहे हैं मित्र। यदि मेरे पास कोई ज्ञान है और यदि आपके पास वो ज्ञान की अभाव है, तो मेरा ज्ञान अहंकार ना बने, मेरा ज्ञान आपके उस जहाँ कमी है उसकी पूर्ति बने। हम एक दूसरे को साझा करें, हम एक दूसरे के संपूरक बने, हम एक दूसरे की शक्ति बने, हम एक दूसरे की कमजोरी ना बने मित्र। वक्त आ गया है कि अब आध्यात्मिक चेतना भारत में एक हो जाए, धार्मिक चेतना भारत में एक हो जाए, सारी जातियां भारत में एक हो जाए, सभी मत मान्यताओं को मानने वाले अपनी अपनी मतों में रहते हुए भी एक हो जाए। अब अपने डंडा और झंडा और ड्रेस की लड़ाई ना लड़े। मैं मुखिया, मेरे पास अनुयायी इतना ज़्यादा, मेरे पास इतने भक्त ज़्यादा, मेरे पास इतना बड़ा आश्रम, मेरे पास अरबों रुपए का संपत्तियाँ। अब इसको आपको मायाजाल को से बाहर निकलना होगा मित्र। ये वक्त आ गया है एक होने का, ये वक्त आ गया है एक साथ चलने का, ये वक्त आ गया है कि हमारे अनेकता के बीच में एकता की कुंडली जागरण करने का। तो जिसमें जितनी सामर्थ्य है, जिसमें जितनी सामर्थ्य है, अपने विचार को घनीभूत करें, अपने समझ को घनीभूत करें और अपनी संवेदना को घनीभूत करें और अपने भीतर एक ऊर्जा का महातरंग उठाएं मित्रों। ये वक्त है अब साधना का नहीं, अब ये वक्त है कुछ कर्म करने का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मित्रों, हम स्कूल में जाते हैं, हमारे नाना प्रकार के बच्चे बैठे रहते हैं। मैंने एक दिन अपने स्कूल के मास्टर से पूछा, मास्टर साहब, कोई इस जाति से है, कोई उस जाति से है, कोई इनका धर्म से है, कोई ढिमका धर्म से है, तो यहाँ सब अपने अपने जाति और धर्म, अपने भाषा के हिसाब से यदि हम अपना अपना ड्रेस पहन के आए, अपनी अपनी समझ पहन के आए, अपनी अपनी मान्यता को लेकर के आए, अपनी अपनी बोली को लेकर के आए, अपनी अपनी भाषा को लेकर के आए, अपनी अपनी सोच को लेकर के आए, अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के आए, तो ये बड़ा
अच्छा रहता। तो मास्टर जी ने कहा कि ठीक है, वो आपके अपने घर में है, उसको छोड़ दीजिए। ये विद्यालय है, यहाँ यहाँ विद्या अध्ययन करना है, यहाँ ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान को अर्जित करना है। वो आपका जो ड्रेस कोड है, आपका जो झंडा है, आपका जो डंडा है, आपकी जो मान्यता है, आपकी जो जाति है, आपकी जो जो धन संपदा है, आपके जो बोली है, आपकी जो भाषा है, आपके जो कर्म है, वो आपके घर में वहीं छोड़ दीजिए। ये विद्यालय है, यहाँ आकर के आपको एक झंडा के नीचे आ जाना है। एक झंडा के नीचे ज्ञान के नीचे आपको आ जाना है। इसीलिए आप देखते होंगे विद्यालयों में बच्चे एक जैसे दिखते हैं। हॉस्पिटल में जितने कर्मचारी होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। आप किसी कंपनी में काम करने वाले हमारे श्रमिक बंधुओं को देखेंगे तो एक जैसे दिखते हैं। मतलब हर विभाग का अपना एक जैसे हो जाते हैं। फिर वहाँ जा कर के सारे जातियाँ एक हो जाती हैं कि रंग भेद कुछ भी नहीं रह जाता। कहाँ के हैं, कौन कहाँ से हैं, कोई कोई विदेशी है, कोई देशी है, कोई क्षेत्र है या क्षेत्र है। ये सारे जंजाल वहाँ समाप्त हो जाते हैं। लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए हमें आपस में लड़ाते हैं, आप सब जानते हो। तो अब लड़ते क्यों हो? जब जानते हो तो लड़ते क्यों हो? अब जानते हैं कि आजकल जितने भी धार्मिक संस्थान हैं वहाँ पाखंड का क्यों बोलाबाला है? क्योंकि वो धर्म के आड़ में पैसा कमाने की जो गोरख धंधा चल रहा है, पैसे की जो हवस है, यानी आप समझ जाइए काल नेमी बना बैठा है, छद्म रूप में मोह पाश से ग्रस्त बैठा है। जो एक बाढ़ चल गया है, धन की बाढ़ चल गया है, डॉलर की बाढ़ चल गया है, रुपये की बाढ़ चला हुआ है। लोग पैसे पैसे और पैसे की हवस में कोई कोई धार्मिक चोला पहन लेता है, कोई राजनीतिक चोला पहन लेता है, कोई सामाजिक चोला पहन लेता है, कोई गुरु का चोला पहन लेता है, कोई टीचर का चोला पहन लेता है, कोई डॉक्टर का चोला पहन लेता है, कोई इंजीनियर का चोला पहन लेता है। और चाहिए क्या उसको? पैसा पैसा पैसा। पैसे के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो मित्रों, आप इनकी चाल को समझिए, इनकी भाषा को समझिए, इनकी इसको तोड़ना है। आप इस शक्ति को इस समाज के हित के लिए, इस विश्व के हित के लिए, कल की मानवता के लिए, कल धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, नैतिकता को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए, बेहतरी को बचाने के लिए, ईश्वर की शक्ति को बचाने के लिए, अनुदान को बचाने के लिए, ईश्वर के द्वारा जो नियम है उसको बचाने के लिए अब फिर से एक बार हमारे जो सनातन भाई बहन हैं, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, उसको एक झंडे के नीचे आना होगा। हमारे भारत में जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी मतांतर के लोग हैं, उनको इस बात को समझना होगा। जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय नैतिकता है, जो भारतीय मानवता है, जो हमारे अंदर में कुट कुट कर भरी गई है, पूरी विश्व की कल्याण के लिए बात कही गई है, अब उसको धारण करने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि मेरा त्रिपुंड हो, मेरा ड्रेस हो, मेरा झंडा हो, मेरा डंडा हो, हम कितना उठा सकते हैं। इसलिए ज़रा समझिए और सोचिए। पूरे विश्व में आज पूरे विश्व में एक ज़माना था, एक समय था कि मेरे महान ऋषियों के पास केवल एक झोपड़ी हुआ करते थे। उसके पास कोई झंडा नहीं होते थे, उसके पास कोई डंडा नहीं होते थे, उसके पास अपना कोई ड्रेस कोड नहीं होता था। उनके पास केवल एक चीज़ होता था, तपस्या और ज्ञान। तपस्या और ज्ञान की बदौलत उन्होंने पूरी धरती को मानवता की नई सभ्यता से सराबोर किया, नई ऊंचाई दिया, देव संस्कृतियाँ उत्पन्न की, पूरे 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 धरती पे देवत्व का जागरण किया, अपने गुणों में देवत्व रखे, देने की भाव था। हम देवताराम थे, देवताराम नहीं थे। हमारे अंदर देने की भाव होता था। हम करुणाशील होते थे। हम मनुष्यता की और पशुओं की पीड़ा में कराह उठते थे। इसलिए आप देखते होंगे हमारे पुरातन भारतीय ऋषि मुनि जितने भी होते हैं, उनके आश्रमों में आपको दिखाया जाता होगा कि तरह तरह के जीव जंतुओं के बीच में हमारे ऋषि मुनि बैठ करके विद्या अध्ययन कराते थे बच्चों को। कोई राजा की छाया में नहीं होते थे, कोई धन की छाया में नहीं होते थे, कोई अपना झंडा नहीं गाड़ के रखते थे, अपने नाम के टेग नहीं लगा के चलते थे। अब मैं इसका लेखक हूँ कभी नहीं कहा गया। आप देखे होंगे हमारे शास्त्रों में जितने भी ऋषि आए हैं, पूरे किसी भी शास्त्र का कोई एक लेखक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर रिसर्च एक झंडे में आ जाता था। हर जितना वैदिक मंत्र है, हर जितना रिसर्च है, उसका अपना अपना एक ऋषि सत्ताएं हुआ करते थे। उसने सबको अपने में विलोपित कर देते थे और कह दिया गया वेद, कह दिया गया शास्त्र। मित्रों, आज हमारे अपना ईगो को बाहर रखने की ज़रूरत है। अकेला यदि गायत्री परिवार अपनी ड्रेस कोड से बाहर निकल आए, अपनी सीमा से बाहर निकल आए, अपने परकोटे से बाहर निकल आए, अपने झंडा और अपने डंडा को एक किनारे कर दें और उसमें देव संस्कृतियाँ का जो अभिवर्धन किया है पंडित श्री राम शर्मा जी, जो विचार क्रांति का जो शंखनाद किया है, उसको केवल नारे से ना करें, केवल झंडे ना उठाएं, केवल डंडे ना उठाएं, केवल छोटा प्रोग्राम ना करें, उसको जीवन में धारण करने की ज़रूरत है।
अब उसको उतारने की ज़रूरत है, अपने विचार को घनीभूत करने की ज़रूरत है, अपनी तपश्चर्या को बढ़ाने की ज़रूरत है। वयम वयम जागृया राष्ट्र पुरोहित। अब इस राष्ट्र पुरोहित बनने का वक्त आ गया है। ये छोटे छोटे पुरोहित बनने की इस समय नहीं रह गया है कि किसी की पूजा पाठ करा दी, 2000 रुपये दान दक्षिणा ले लिया, कहीं हवन करा दी, दान दक्षिणा ले लिया, कहीं पूजा पाठ करा दी, कहीं कहीं एक फोटो सेशन हो गया, कहीं एक चंदा की इकट्ठा कर लिया, कहीं कुछ कार्यक्रम करा लिया, वगैरह वगैरह। छोड़िए छोड़िए, अब इसको छोड़िए। गुरु जी के मूल सिद्धांत पर आइए। अब गुरु जी के मूल तपस्या पर आइए, गुरु जी के मूल चीज़ पर आइए। गुरु जी ने कहा विचार बदलो, विचार बदलो तो यानी जीवन बदलो। जो जो ईश्वरीय अवधारणा है उसको जियो। जब ईश्वर कहता है कि मैं सब में हूँ, मैं सब में हूँ, तो सब में देखो। जब ईश्वर कहता है कि मैं सबके साथ हूँ, तो आप सबके साथ रहो। केवल केवल एक। वैसे ही जितने मिशन हैं मेरे यहाँ, जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ हैं, अरबों और खरबों रुपये की उनके पास संपत्तियाँ हैं, इसको देश हित में लगाए, इसको राष्ट्र हित में लगाए। चाहे मेरे ईसाई मिशनरी हो, चाहे मेरे सिख बंधु हो, चाहे मेरे ब्राह्मण बंधु हो, चाहे मैं जिस जात और जिस धर्म और जिस पंथ से आता हूँ, छोड़िए इसको। और एक राष्ट्र देवता, एक राष्ट्र देवता को जगाने की जरूरत है, एक राष्ट्र देवता के अंदर आने की जरूरत है। मैं एक राष्ट्र हूँ, मैं एक भारत हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा परिचय भारतीय हो। मित्रों, जिस दिन हम इस भाव को, हम एक झंडा को लेकर चलें, और उस दिन फिर राजनीति में भी शुचिता आएगा, फिर उस दिन आपका व्यापार में भी शुचिता आएगा, उस दिन आपके जीवनचर्या में भी शुचिता आएगा। ये अपराध घटेंगे, चाहे आर्थिक अपराध हो, चाहे क्रिमिनल अपराध हो, चाहे लोगों को ठगी के अपराध हो, चाहे कितने प्रकार की हत्याएं हो रहा है, अपहरण हो रहा है, ये सब घटेंगे जब आपकी नीति के मूल्य, जब आपकी नैतिकता का मूल्य आपके जीवन में उतरेगा। जब आप झंडा और डंडा को बाहर फेंकोगे। आप ओम शांति कह देने से शांति नहीं हो जाता, उसको जीवन में धारण करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि शांति का मतलब क्या है, हम किसको शांत कर रहे हैं। आपको तत्वमसी है, ठीक है, तत्वमसी ठीक है, आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तत्वमसी क्या है, धारण करने की जरूरत है। अब नारे और बाजे के साथ जरूरत नहीं है, अब ढोल तमाशे की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है अपने जीवन में उसको धारण करने की। जिस क्षण अपनी सांसों में अपने ईश्वर को महसूस करोगे मित्र, आपका राष्ट्र देवता जाग उठेगा। जिस क्षण आप अपने ईश्वर को अपने रोम रोम में महसूस करोगे मित्र, उस दिन मेरे देश की राष्ट्रीय कुंडलिनी जाग उठेगा। जिस दिन आप अपने आँखों से इस विराट ईश्वर को दर्शन करोगे, जो है सो है, वो तो सब मेरा ही ईश्वर है, उस भाव को जिस दिन ग्रहण करोगे मित्र, उस दिन एकता की कुंडलिनी जाग उठेगा। जरूरत है आज हमारे उन बंधुओं को समझाने की, जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, जिनके पाखंड के कारण हमारे लोग जो गांव में रहते हैं, जो देहात में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते, जो ज़्यादा धार्मिक शिक्षा नहीं जानते हैं, उसको बस बता दिया तो उसको मान लिया। हमारे पाखंड के कारण उन्होंने उसको मान लिया। अब ज़रूरत है उस पाखंड को तोड़ देने की, ज़रूरत है अब एकाकार हो जाने की। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उठिए और जागिए। अपने झंडा, राष्ट्र के झंडा और डंडा में विलोपित कीजिए, समर्पित कीजिए अपने आप को। आप इस अखिल विश्व के आप नायक हो, ये ब्रह्मांड आपका ही है, आप इतने छोटे से दायरे में क्यों जुटे पड़े हो। एक नाला को अहंकार हो गया कि मेरे पास बहुत पानी है, तो दूसरे नाला ने कहा कि अरे मैं तो आपसे और बड़ा, मेरे पास पानी है, मैं तो कई शहरों से मैं पानी लेकर के आता हूँ। तो एक महानगर के जो सीवरेज का जो नाली था, उसने कहा कि अरे आपके नाला से ज़्यादा तो मेरे अंदर में जो नाली बहता है, देखो कितने किलोमीटर और कितने लंबाई चौड़ाई में बहते रहता, रात दिन बहते रहता हूँ। अलग बात है कि गंदगी से भरा हुआ, लेकिन उसको गर्व था अपनी नाली होने पर, अपने सीवरेज होने पर। अहंकार से कुपित था, और अहंकार से आवार रहते थे कि मेरे अंदर के देखो इतने नाला है। एक नदी ने कहा कि देखो मैं तो नदी हूँ, मैं तो कितने विशालता से आता हूँ, कितना गरजता हूँ, कितना घुमड़ता हूँ और तोड़ फोड़ करते हुए मैं चला जाता हूँ। ये सारी बातों को, एक संवाद को सुन रहे थे और समुद्र मुस्कुरा रहे थे। उन्हीं में से एक ऋषि ने कहा कि भाई देखो मेरी तो औकात कुछ नहीं है, तो पर आपका अंत होता कहाँ पर है, आप जाके मिलते कहाँ हो। नाली ने कहा कुछ समय कुछ दूर जाते हैं, उसके बाद मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। सीवरेज के नाले ने कहा कि मैं जाता हूँ किसी नदी में मैं मिल जाता हूँ। किसी नाले ने कहा मैं किसी नदी में मिल गया, किसी नदी ने कहा मैं और नदी में मिल गया, और कहीं तो कुंभ का मेला लगने लगा,
संगम का मेला होने लगा, लोग पूजने लगे, चलो भाई यहाँ आकर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम संगम की पूजा तो करते हैं, पर हम धर्मों की संगम नहीं करना चाह रहे हैं, हम जातियों को संगम नहीं करना चाह रहे हैं, हम मान्यताओं को संगम नहीं करना चाह रहे हैं, हम पूजा पद्धतियों को संगम करना नहीं चाह रहे हैं, हम देश के अलग अलग शाखा से जो आ गए हैं उसको एक संगम नहीं करना चाह रहे हैं। संगम मतलब क्या है? एक हो जाना। आपकी मान्यता है, ठीक है, उसकी मान्यता भी ठीक है, उसकी जाति भी ठीक है, उसका धर्म भी ठीक है, उसका सोच भी ठीक है। हम किसी को नकारना नहीं है, स्वीकार भाव का लेना है। तो जहां हम सब संगम को स्वीकारते हैं वो संगम हो जाता है। तीर्थ वो नहीं होना है, वह ईश्वर का वास हो नहीं होना है। तो मित्रों, आइए एक संगम को समझें कि अब आज जरूरत है इस नदी नाले के संगम को भी मान लें। नदियाँ पवित्र हैं, पहाड़ पवित्र है, बृहस्पतियाँ पवित्र है, इनकी पवित्रता को भी मान लें। पर जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी जातियाँ हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सबका भी एक संगम होना जरूरी है। जब संगम होगा तो क्या होगा? संगम होगा तो उसमें से जो जहर है वो भी निकलेगा और जो अमृत है वो भी निकलेगा। जब विचारों का वहाँ मंथन होगा, जब संगम होगा तो सारे लोग आएंगे, सारे जाति आएंगे, सारे मत आएंगे और तमाम तरह की साधनाएं आएंगे। तो वहाँ एक शक्ति का पुंज खड़ा होगा, वैज्ञानिक भी आएंगे, सारे लोग तो आएंगे ना। तो उस संगम में तो उस जहर का निष्कासन भी जरूरी है और उस अमृत का स्थापना भी जरूरी है। मित्रों, तो वक्त आ गया है कि जो भी जितने सामर्थ्यशाली हो अपने अपने सामर्थ्य को दिखाइए एकता करने में, अपने सामर्थ्य को झोंक दीजिए संगम बनाने में। फिर देखना कि मेरा यह जो भारत है आने वाले समय में किस तरह से महाशक्ति, धर्म की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, जातियों की शक्ति, बोलियों की शक्ति, भाषा की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, तमाम शक्तियों से परिपुंज होते हुए एक ऐसा मेरा देश का नवोदय होने वाला है कि जो आने वाले लाख वर्ष तक का इस देश का फिर अपना नीति का, इस देश का अध्यात्म का बोलबाला पूरे विश्व में होगा। पूरे विश्व को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर आन पड़ा है मित्र। जहाँ देखो वहाँ युद्ध, जहाँ देखो वहाँ मारकाट, जहाँ देखो वहाँ पैसे की हवस, जहाँ देखो वहाँ बस लड़ते रहें, मरते रहें और पूरी धरती को विनाश करने में जो उनकी मानसिकता चल रही है, जो अहंकारी हो गए हैं, जो गुंडाईगर्दी कर रहे हैं, इनकी गुंडाईगर्दी को धराशायी करने के लिए भारत की शक्ति पुंज की जरूरत है। इनके अहंकार सोच को गलित करने के लिए भारत की वो सामर्थ्य शक्ति की जरूरत है। जो विश्व में फैला हुआ दादागिरी है, जो विश्व में फैला हुआ गुंडागर्दी है, जो विश्व में फैला हुआ विनाशक शक्तियां हैं, जो वस्त्र और शस्त्र के बलबूते पर घुग्गू मुट्ठी मारता हुआ, परमाणु पर बैठा हुआ, वो सबको डराता फिरता है, उसको भी डराने के लिए आपको और उससे ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली होने की जरूरत है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति शांति की स्थापना कर सकता है। पर परमाणु बम पर बैठा हुआ, घुग्गू मारता हुआ शक्तिशाली व्यक्ति, दुनिया को विनाश की धमकी देता हुआ शक्तिशाली व्यक्ति शांति नहीं ला सकता। वो व्यापार कर सकता है, वो शांति नहीं ला सकता। मेरे भारत के लोगों में क्षमता है, क्योंकि मेरे भारत के लोग व्यापारी नहीं है, मेरे भारत के लोग आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक शक्ति के आगे पूरी दुनिया की शक्ति उससे बौना हो जाता है मित्र। लेकिन हम बटे हुए हैं, इसीलिए हम घटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं इसीलिए हम कटे हुए हैं। हमारी शक्तियां बढ़ गई है, हम आपस में ही नोक झोंक कर रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी शक्ति ज़रा कमज़ोर हो रही है। हम देखते हैं अपने राजनीति के बंधुओं को आपस में ही सिर फड़ौल करते हैं, आपस में ही देश की बुराई करने में ले जाते हैं। एक गुंडा ने कह दिया कि एक गुंडा ने कह दिया, एक पागल आदमी ने कह दिया कि भारत देश में गरीबी है, तो मेरे देश के राजनीतिक लोग उसको मानने में लग जाते हैं। क्यों? वो बड़ा पागल ने कह दिया देश में गरीबी है तो गरीबी है, उसने कह दिया भारत का हमने इतने जेट उड़ा दिया, मर गया, तो मान लेते। यानी कान आप क्या है, पर कौवा बोल रहा है कि एक दूसरे कौवा ने आपके कान ले गया है, तो आप उस पर यकीन कर रहे हो कि कौवा कान ले गया है, आप ऐसा कान को छू करके देख सक रहे हो। तो ये जो मूर्खतापूर्ण राजनीति है, क्या ये राजनीति व्यापार के लिए है, धन के लिए है। तो आपको समझना होगा, मेरे देश के आम जनता को, मेरे देश के आम लोगों को, मेरे देश की आम जनता इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावर है उसके अंदर में, इतनी जबरदस्त उनके पास तपस्या है, निश्चल प्रेम है, इस धरती के प्रति उनका लगाव है। मेरे किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों और मेरे जो दलित शोषित पीड़ित जो वर्ग है, आप अपने को समझिए,
मूर्खों की सभा में जा करके उनके झंडा मत पकड़िए, ज्ञान को पकड़िए, विवेक को पकड़िए, अपने सामर्थ्य को समझिए, अपने अंदर की देवता को समझिए, अपने अंदर की शक्ति को समझिए। आप महान शक्तिशाली के पुत्र हैं। समझिए आप अमृत के पुत्र हैं। आप नाश कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। जिस तरह से सारी नदी नाले और नालियां सब जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं और समुद्र में एक ही पहचान होता है कि वो सागर है, वो समुद्र है। सारे नाले और अपने आप को उसमें समर्पित कर देते हैं। जैसे समर्पित करते हैं तो सारी नदियां, सारी नाले बन करके एक महासमुद्र बन जाता है, एक समुद्र बन जाता है। चाहे मेरा वो गंगा नदी हो, कावेरी हो, यमुना हो, चाहे मेरे गांव से निकलने वाले नाले हो, चाहे मेरे घर से निकलने वाली नाली हो, सारे जा करके मिल करके एक समुद्र जब बन जाते हैं तो कोई छोटा ना बड़ा रह जाता है, फिर समुद्र हो जाता है, विशाल हो जाता है। मित्रों, मेरे भारत देश के महान आध्यात्मिक व्यक्तियों, मेरे देश के महान आध्यात्मिक आश्रम वालों, मंदिर वालों, मठ वालों, मस्जिद वालों, गुरुद्वारा वाले जो भी हैं, आप समझिए अपने आप को। यदि आप ईश्वर को जानते हो तो यह पाखंड छोड़ दीजिए। लेकिन आप व्यापार करते हो तो मैं आपसे कुछ न कहूँगा। आप पाखंड में ही आप अपना धर्म समझते हो तो मैं कुछ न कहूँगा। आप अपने को महान ज्ञानी घोषित करते हुए अज्ञानियों की तरह व्यवहार करते हो तो मैं कुछ न कहूँगा। आप यदि अध्यात्म हो, आपका ईश्वर सर्वव्यापी है, यदि आपका परमेश्वर यदि रोम रोम में है, कण कण में है, तो आप न धर्मांतरण का खेल करो, न लव जिहाद का खेल करो, न एक दूसरे को काटने का खेल करो, न अपनी अपनी पूजा पद्धतियों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करो। समझो, दूसरे को समझते ही अपने में समझदारी आ जाएगा। तुम दूसरे को तकलीफ दे करके खुद को कितना सुकून से भर पाओगे। तो ये जब आपके अंदर का भीतर का रावड़ी खत्म हो जाएगा, आपके भीतर का अहंकार खत्म हो जाएगा, आपके भीतर का मोह आस्त्र जब कटेगी, मोह आस्त्र का जब पास कटेगा, तब आपके अंदर में वो ज्ञान का विद्या होगा और आप समझोगे कि आपके अंदर में वह विराट ईश्वर जन्म लेना चाहता है, वह आध्यात्मिक चेतना जन्म लेना चाहता है। अब वो वक्त आ गया है कि पूरे विश्व में भारत की विचार क्रांति को फैलाई जाए। अब वह वक्त आ गया है कि पूरी भारत एक हो जाए, पूरा भारत एक हो जाए। एक धर्म हो, भारतीय धर्म, एक जात हो, भारतीय इंडियन, एक जात हो, हमारा एक पहचान हो, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा देश का एक परिचय हो, एक झंडा हो, एक झंडे के तले सारे झंडे आ जाए, एक डंडे के तले सारे डंडे आपस में आ जाए तो गट्ठा बन जाएगा, तो फिर उसको कोई तोड़ ना सकेगा। एक आपने कहानी सुना होगा, हमने तीसरी क्लास में कहानी सुना था, तीसरी कक्षा में थे तो मेरे गुरुजी ने समझाया कि एक लकड़हारा जा रहा था, नदी पार करना था उसको, तो वो एक एक लकड़ी डालते जा रहे थे, पर उसकी एक एक लकड़ी को जो नदी था, उफान था, वो बहा ले चलता था। उसके बाद एक ऋषि आया, बोले कि क्या कर रहे हो लकड़हारा भाई? तो उसने कहा मुझे नदी पार करना है ऋषिवर, पर मेरा तो जो लकड़ी है, जो बड़ा लकड़ी है, वो तो नदी उफान में बहा जाता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जितना आपके पास लकड़ियाँ हैं उसको गट्ठा बनाते हैं, एक बड़ी गट्ठा बना लेते हैं और एक गट्ठे से और गट्ठे जोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से गट्ठों की श्रृंखला बना लेते हैं। अब सारे गट्ठों को हम एक कर लेते हैं और नदी में डाल देते हैं। देखते ही देखते वो नदी में पार बन गया और नदी को पार कर गया, दोनों ऋषि भी पार कर गए, हमारे वो लकड़हारा भी पार कर गया। आगे चल करके लकड़हारा सोचता है, पूछता है ऋषिवर ये अकल मुझ में क्यों नहीं आया? तो बोले इसलिए तुम काटने वाले हो, तुम हमेशा काटने को सोचते रहते हो। तुमने पेड़ काटी, अब पेड़ काटा तो काटने का बुद्धि कितना होगा, और मैं हमेशा जोड़ने को सोचता हूँ तो मैं जोड़ते रहता हूँ। तो मैंने जोड़ने की शक्ति को जानता हूँ, आप काटने की शक्ति को जानते हो, मैं जोड़ने की शक्ति जानता हूँ, बस इतनी तो फर्क है। फिर आगे चल करके उनको समझाया कि देखो, यदि एक गांव में 1000 लोग हैं और एक बदमाश आ जाता है और एक तमंचा पकड़ लेता है और पूरे 1000 आदमी को बंधक बना लेता है, पूरे 1000 आदमी को वह नचाए फिरता है, पूरे 1000 आदमी की ऐसी तैसी कर देता है, पूरे 1000 आदमी की धन लूट करके ले जाता है। उस एक आदमी यानी 999 जाता होते हुए भी उस एक आदमी भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने डरा दिया, धमका दिया। और हम एक नहीं हैं, हर कोई अपना प्राण बचाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि किसी को मारता है तो मरे, हमको क्या लेना देना, किसी का धन लूटता है तो लूटे, हमको क्या लेना देना। यानी हर व्यक्ति किसी का सहयोग नहीं कर रहे, किसी के साथ नहीं हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए वहीं पर यदि वो 1000 आदमी एक हो जाता तो उस एक आदमी की क्या औकात था? उस एक आदमी को तो यूं ही मसल दिया जाता। लेकिन नहीं, वो एक आदमी जो तोड़ने वाला है,
वो 1000 आदमी को तोड़ देता है, क्योंकि उस 1000 आदमी में एक भी आदमी जोड़ने वाला नहीं होता है। सारे महान लोग होते हैं, सब अलग अलग जातियों से हैं, सब अलग अलग महान लोग हैं, सब अपने अपने कुनबा को देख रहे हैं, सब अपने अपने आश्रम को देख रहे हैं, सब अपने अपने मंदिर को देख रहे हैं, सब अपने अपने मस्जिद को देख रहे हैं, सब अपने अपनी जात को देख रहे हैं, सब अपने अपने घर को देख रहे हैं, सब अपने अपनी बेनिफिट देख रहे हैं। बस अपने बेनिफिट में लगा हुआ है संसार, इसीलिए कोई जोड़ने का मसाला नहीं आता। इसलिए हम टूटते चले जाते हैं, और हमारी सामर्थ्य होते हुए, हमारी शक्ति होते हुए भी हम वो महान नहीं बन सकते जो हमारे अंदर में है। तो मित्रों, मेरे आज जितने भी महान लोग हैं, उससे करबद्ध प्रार्थना कि आपके महानता प्रदर्शन करने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। यदि आप महसूस करते हो आपके भीतर विराट ईश्वर है, तो उस विराट ईश्वर का दर्शन करने का वक्त आ गया है, जीवन में धारण करने का वक्त आ गया है। इसलिए अनेकता में भी एक होकर के अपने राष्ट्र कुंडली को जागरण करने की वक्त आ गया है। तो आइए अपने विचार को देखें, अपने विचार को समझें, और एक होने की कोई उपक्रम करें, एक होने की हर वो उपक्रम करें जिससे हम एक हो सकते हैं, जुड़ने का हर वो उपाय करें जिससे हम जुड़ सकते हैं। जब तक हम जुड़ें इस अभियान में, मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु, मेरे बहन जो भी हैं, आइए इस विचार की, इस क्रांति में, इस विचार की अग्नि में हम अपने को तपाएं, गलाएं, और एक महान भारत की नींव डालें। जब तक महान भारत की समर्पण हो हमारा हर कर्म, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।